इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट y इक्वल टू, ये देखिए थीटा के टर्म में एक फंक्शन है y, थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0π/2। मतलब यहां पे जो ये थीटा प्रिंट हुआ है वो गलत है, कॉमा के बाद थीटा, बस ऐसा होना चाहिए। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज, कॉमा और थीटा नहीं होना चाहिए, माइनस थीटा तक होना चाहिए। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो y है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो मान लीजिए फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ किए तो उसमें दो ही तरह के रीजन मिले, या तो एक्स के बढ़ने पे, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाए जब, या एक्स की वैल्यू कम किए तो उस फंक्शन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। या तो एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा और एक्स के कम होने पे वाई कम होगा। दो ही तरह के उसमें रीजन हमको मिले, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग। सपोज कीजिए फंक्शन के ग्राफ में आपको सिर्फ एक ही तरह का रीजन मिला, ये जो आप देख रहे हैं एक्स के बढ़ने घटने पे वाई पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ये नहीं मिला, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मिले, यानी एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ जाए, फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए, और एक्स के कम होने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और आपको उस ग्राफ में दो तरह के रीजन मिलते हैं, या तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे या एक्स की वैल्यू कम करने पे वाई पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, जो था वही है, या फिर एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जा रही है, और जब एक्स की वैल्यू कम कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ जा रही है, उल्टा रिलेशन है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग। अच्छा, अब मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करने पे ये वाई एक्सिस है, ये वाला रीजन भी ना मिले, केवल यही मिले कि एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू कम हो जाए, एक्स की वैल्यू कम डालने पे वाई की वैल्यू बढ़ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिना फंक्शन का ग्राफ बनाए भी ये पता किया जा सकता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बिना ग्राफ बनाए भी पता लगा सकते हैं, किसकी मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव है या 0 है, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो वो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर डिफरेंशिएशन लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो बिना ग्राफ बनाए ही आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ लेस देन 0 है, 0 के इक्वल भी नहीं होगा कभी, हमेशा लेस देन 0 होगा, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं?
ये पता लगाने के लिए हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो यहां से हम लोग dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। सारा रूल थीटा पे लगाएंगे। यहां पर देखिए ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, तो लगाना पड़ेगा डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल होता है डिनोमिनेटर को नोट करके डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस, फिर माइनस लग जाता है, डिनोमिनेटर को नोट करके, अरे सॉरी, न्यूमिरेटर को नोट करके 4 साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अगर आप थीटा पे देखिए माइनस थीटा अलग से है, अगर आप थीटा पे रूल लगाएंगे तो सिर्फ थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। जैसे जब आप dy बाई डी एक्स पता लगाते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, उसी तरह dy बाई डी थीटा मतलब कि थीटा पर रूल लगाएंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब इक्वल टू, ये -1 है, नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है 2 प्लस कॉस थीटा, और 4 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और देखिए 2 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां हो गया माइनस साइन थीटा, -1 नोट कर दिए हैं। ऊपर हो गया 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस का इंटू प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस, यहां ध्यान दीजिए अगर आप 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और यहां बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 में, इसके अपॉन में 1 था, एलसीएम ले लिए हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, -1 का तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा। अब ये कितना आया, +4 -4 तो कैंसिल हो गए, +4 -4 कैंसिल हो गए, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस होगा तो बचेगा 4 कॉस थीटा, फिर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को वापस आप लिख सकते हैं 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर से कॉस थीटा हो रहा है कॉमन तो बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आपको पता लगाना है कि इस इंटरवल में यानी 0 से π/2 में ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएशन अगर इस इंटरवल में 0 या पॉजिटिव आता है, 0 या ग्रेटर देन 0, तब फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, 4 माइनस कॉस थीटा, ये इसका ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 4 में से अगर 4 माइनस होगा तब 0 आएगा, और अगर 4 में से 4 से बड़ी संख्या माइनस होगी, बड़ा नंबर माइनस होगा, तब निगेटिव आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कभी 4 या 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये जो 2 प्लस कॉस थीटा है
इसका होल स्क्वायर है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप भी हो गया ए पॉजिटिव। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, कभी निगेटिव होगा नहीं, और जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कभी -2 हो ही नहीं सकती। यानी अब टोटल ये डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। इनके बारे में बताते समय आपको इस इंटरवल का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, ये दुनिया के हर इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा कि ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, जीरो होगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे इन इंटरवल 0π/2 कॉस थीटा इज 0 और पॉजिटिव। अब देखिए, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 के तरफ लगा है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी 90 भी लेना है, कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाती है। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन आया है वो या तो 0 होगा, ये जो डिफरेंशिएशन है पूरा वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये पूरा डिफरेंशिएशन जब कॉस थीटा 0 होगा, कॉस 90 0 होता है ना, कॉस थीटा जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और कॉस जब पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है, यानी ये जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा इस इंटरवल में। इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही आपको शो करना था, प्रूव करना था।